हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर 11 लिस्ट मैनिपुलेशन। इसमें हम लोग प्रोग्राम सेक्शन में टाइप सी प्रोग्रामिंग टाइप के क्वेश्चन होंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू इंक्रीमेंट द एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट विद अ नंबर। एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, मैंने इसको पाइथन सेल में पहले से लिख रखा है। ठीक है, तो एक प्रोग्राम हम लोग को बनाना है जिसमें कोई भी नंबर ऐड किया जाए। पहले तो एक लिस्ट क्रिएट करनी, लिस्ट इनपुट कराना है। लिस्ट के बाद उसमें कोई ऐसा नंबर इनपुट कराया जाए जो सभी में ऐड हो जाए। ठीक है, तो हम एक नंबर ले लेते हैं। ठीक, या लिस्ट पहले ले लेते हैं। लिस्ट को मैंने इलास्टिक कर दिया है और इवैल फंक्शन में यूज करने वाला हूँ। इवैल के थ्रू अगर आप डेटा इनपुट कराते हैं तो जैसा डेटा होगा, अगर लिस्ट टाइप का होगा तो लिस्ट कंसीडर की जाएगी, जैसा डेटा होगा वैसा वो अज्यूम कर लेगा। तो हम लोग इसको इनपुट कराने वाले हैं। यहाँ पे एक मैसेज मैं कर देता हूँ, एंटर एलिमेंट इन लिस्ट, एलिमेंट इन लिस्ट। ठीक, और मैंने ये मैसेज डिस्प्ले करा दिया। ये इनपुट पूरा सेक्शन हो गया। ठीक है, इनपुट सेक्शन के बाद मैं एक मैसेज प्रॉम्प्ट करने वाला हूँ एक नंबर इनपुट कराने के लिए। ठीक, जो इंटीजर टाइप का होगा और इसको हम लोग इनपुट कराने वाले हैं। इनपुट के साथ एंटर एनी नंबर। ठीक, इसको हमने एक इनपुट करा लिया। अब मैं यहाँ एक लूप लगाने वाला हूँ, फॉर आई इन रेंज। अब जो भी लिस्ट में इनपुट किया जाएगा उसका साइज तो मुझे पता नहीं होगा, तो मैं लेंथ फाइंड कर लेता हूँ, लेंथ ऑफ एलएसटी। ठीक, और यहाँ पे करने वाला हूँ जो भी नंबर होगा, है ना, तो LST at I यानी हर इंडेक्स को मुझे एक्सेस करना है, इक्वल टू LST ठीक at I प्लस n करने वाला हूँ। क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा संभव हो सकता है? अब मैं इसको प्रिंट करने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं इसको प्रिंट करने वाला हूँ जो हमारी लिस्ट थी। ठीक है, हाँ वेट, क्लिक। अब ऐसा करने से लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। एक मैसेज चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं। मैंने एक ऐसा मैसेज दे दिया हुआ। ठीक, अब ये आफ्टर इंक्रीमेंट लिस्ट कैसी आ जाएगी, इसको रन करा के देखा जाता है। रन कराता हूँ, उसके लिए सेव करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कोई भी नाम, एंटर लिस्ट एलिमेंट, मैं यहाँ पर लिस्ट में एलिमेंट जैसे 1 2 3 4 5 एलिमेंट एंटर कर रहा हूँ। अब एंटर एनी नंबर, मान लीजिए मैं 10 इंक्रीमेंट कराऊँ तो देखिए रिजल्ट अच्छा है, n इज नॉट डिफाइंड। सॉरी, n नहीं नंबर होगा। जो मैंने वेरिएबल लिया वही वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। ठीक, सेम लिस्ट करेंगे 1 2 3 4, ऐसी मैंने एक लिस्ट इनपुट करा दी। 4 एलिमेंट है, मैं 10 इनपुट कराता हूँ। देखिए जो मैंने लास्ट में जो एलिमेंट में इंक्रीमेंट कराना चाह रहा था, देखिए सभी में लिस्ट में इंक्रीमेंट हो गया है। ठीक, ओके, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, उसका प्रोग्राम आपके सामने ऐसा है। ठीक, ये देखिए फर्स्ट प्रोग्राम है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए इतना प्रोग्राम आपको लिखना होगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम दैट रिवर्स अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग इन प्लेस। ठीक, इन प्लेस यानी इसके लिए हमको रिवर्स फंक्शन मेथड बता रखा है क्लास में।
तो एक लिस्ट एल नाम का एक वेरिएबल है, इवैल मेथड के थ्रू यूज किया गया है। इवैल इनपुट एंटर अ लिस्ट, एक लिस्ट एंटर करा लेनी है इस स्टेटमेंट के थ्रू। इसके बाद ओरिजिनल लिस्ट भी प्रिंट करा ली गई है। ठीक, अगर आप ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो ये स्टेटमेंट लिखेंगे, ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। इसको रिवर्स करना था तो एल डॉट रिवर्स फंक्शन होता है। ठीक है, और रिवर्स होने के बाद रिवर्स लिस्ट प्रिंट हो सकती है। जैसे इसका आउटपुट भी लिखा हुआ है, मान लीजिए किसी ने 1 2 3 4 5 लिस्ट एंटर की तो ओरिजिनल लिस्ट ऐसी प्रिंट हो जाएगी और रिवर्स लिस्ट ऐसी प्रिंट हो जाएगी। ठीक, ये आसान सा क्वेश्चन था, जहां लगेगा वहां रन करा के भी दिखा दिया जाएगा। क्वेश्चन 3, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 2 लिस्ट एंड क्रिएट अ थर्ड लिस्ट दैट कंटेन्स ऑल एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट फॉलोड बाय द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड। यानी एक लिस्ट, दो लिस्ट बनानी है, फिर एक थर्ड लिस्ट बनानी है जिसमें दोनों लिस्ट के एलिमेंट हों। ठीक, यानी लिस्ट को ज्वाइन करना है। तो हमने एक L1 एक वेरिएबल लिया है लिस्ट इवैल मेथड के थ्रू। ठीक, दूसरा एक इवैल के थ्रू दूसरी लिस्ट इनपुट करा लेंगे। इसके बाद L3 इक्वल टू L1 प्लस L2। अच्छा, ऐसा इसलिए करेंगे, ये 11 मत पढ़िएगा, ये L1 लिखा हुआ है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड के लिए। ठीक, ये दो अलग अलग दोनों जो लिस्ट वेरिएबल लिए गए थे लिस्ट टाइप के। ठीक, अब दोनों लिस्ट यहाँ ज्वाइन हो जाएंगी और जब आप प्रिंट करेंगे तो दोनों लिस्ट एक लिस्ट में इनपुट मिलेंगी, आपको एक साथ मिलेंगी। जैसे एंटर फर्स्ट लिस्ट मैसेज प्रॉम्प्ट होगा, तो आपने फर्स्ट लिस्ट इनपुट की, फिर सेकेंड लिस्ट भी इनपुट की। अब इस स्टेटमेंट पर क्या करेगा, इन दोनों लिस्ट को एक साथ ज्वाइन कर देगा। और देखिए जो थर्ड लिस्ट थी उसमें दोनों लिस्ट के एलिमेंट हैं। ठीक, अच्छा, इवैल के थ्रू और कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि विदाउट इवैल के थ्रू आप यूज करिए। ठीक, तो मैं अभी किसी प्रोग्राम में आपको बता देता हूँ। ठीक, और उसमें क्या होगा कि हम इनपुट इवैल के थ्रू नहीं लेंगे। जैसे आस्क द यूजर टू एंटर अ लिस्ट कंटेनिंग नंबर बिटवीन 1 to 12, देन रिप्लेस all of the entries in the list that are greater than 10 with 10। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्वेश्चन नंबर 4 को इस पे रन करा के देख लेते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन 4 मैंने यहाँ कमेंट में लिख रखा है। ठीक है, क्वेश्चन 4, आस्क द यूजर टू एंटर अ लिस्ट कंटेनिंग नंबर बिटवीन 1 to 12, then replace all of the entries in the list that are greater than 10 with 10, जो भी 10 से ग्रेटर है। ठीक, तो मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ। ठीक, और यहाँ पर इवैल फंक्शन के थ्रू मैं इनपुट कराने वाला हूँ, इनपुट। ठीक, यहाँ पर एक मैसेज देते हैं, एलिमेंट इन लिस्ट। ठीक, ये मैसेज जैसा देंगे वैसा ही डिस्प्ले हो जाएगा, इसका और कोई पर्पज नहीं है। इनपुट हो जाने के बाद अब या तो मैं लेंथ फाइंड करूं या तो मैं डायरेक्ट फॉर लूप यूज करता हूं, और चाहे तो हम ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे ओरिजिनल लिस्ट, यहाँ पे माई लिस्ट इज, और इसको प्रिंट करा लिया गया जो भी वेरिएबल मैंने दिया था। अब मैं इसमें क्या करना है, अभी तो मेरी ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। ठीक, इसके बाद मैं एक फॉर लूप यूज करने वाला हूँ, फॉर आई इन रेंज। अब रेंज मुझे पता तो है नहीं, तो हम लेंथ फाइंड कर लेंगे किसकी, LST की, जो भी हमने ले रखा है। ठीक, जो भी वेरिएबल मैंने ले रखा है। अब लिस्ट फाइंड करने के बाद मैं यहाँ एक कंडीशन लगाने वाला हूँ, इफ LST at I इज ग्रेटर देन 10, जैसा क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है। ठीक, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो क्या करना चाहिए इसको, तो इसको चेक करना है। अगर 10 से कोई भी एलिमेंट 10 से ग्रेटर है तो उसको 10 से रिप्लेस करना है। तो LST
रेशियो जो हमने वेरिएबल लिया हुआ था एट आई इक्वल टू 10, उसको 10 से ही रिप्लेस कर देना है, ठीक। और इस लूप से बाहर आएंगे और लास्ट में मैं एक प्रिंट ले लेता हूँ, ठीक। आफ्टर क्या रिप्लेसिंग, ये प्रिंट कराना है ना, ग्रेटर देन 10, ठीक। आफ्टर रिप्लेसिंग द नंबर ग्रेटर देन 10 लिस्ट इज, अब लिस्ट में प्रिंट कराने वाला हूँ जो हमारी लिस्ट थी, ठीक। देखिए इसको रन कराता हूँ। देखिए हमसे तुरंत एक नंबर पूछा गया है, ये पहले वाला प्रोग्राम था, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। फिर से वापस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रन करा रहा हूँ। तुरंत इसने हमसे क्या पूछा, तुरंत हमने एक लिस्ट पूछा। मान लीजिए मैं यहाँ पे 5, 6, 8, 45, 25, 6 और 11 और लास्ट में 10, ठीक। केवल जो 10 से ग्रेटर थे उन्हीं को रिप्लेस करना था और मैंने जानबूझ के लास्ट में 10 भी रखा है। इसको एंटर करते हैं। देखिए मेरी ओरिजिनल लिस्ट क्या थी, ये थी, और 10 से रिप्लेस करने के बाद क्या है, 5, 6, 8, जहां जहां वैल्यू 10 से ज्यादा थी वहां देखिए 10 हो गया। 3 वैल्यू मैंने 45, 25 और 11 10 से ज्यादा दी थी, ठीक। तीनों को उसने 10 से रिप्लेस कर दिया। तो उसका कोड आपको समझ में आ गया होगा, इसका ये कोड रहेगा, ठीक। आपने एक लिस्ट इनपुट करा ली इवैल मेथड के थ्रू, इवैल फंक्शन के थ्रू, और यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन लगेगी, ठीक। क्लियर है। अब क्वेश्चन 5 की तरफ हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 5, चलिए अब लोग 5th क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन है, आस्क द यूजर टू एंटर अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। एक लिस्ट, स्ट्रिंग की लिस्ट क्रिएट करनी है। क्रिएट अ न्यू लिस्ट दैट कंसिस्ट ऑफ दोज स्ट्रिंग विद देयर फर्स्ट कैरेक्टर्स रिमूव्ड। एक मुझे लिस्ट इनपुट करानी है, उसमें कोई हमको स्ट्रिंग टाइप की रखनी है, उसका जो टाइप होगा डेटा टाइप होगा, और फिर उसमें से फर्स्ट कैरेक्टर, हर एक वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर रिमूव करके एक दूसरी स्ट्रिंग में रखना है। चलिए इसके लिए करते हैं। एक हम ले लेते हैं एलएसटी लिस्ट ले लेते हैं, इवैल फंक्शन मेथड के यूज करेंगे, इनपुट, ठीक। इनपुट कराने के बाद हम यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं, एंटर स्ट्रिंग इन लिस्ट, ठीक। ये तो एक मैसेज है, इसको आप जैसा देना चाहें कर सकते हैं। और इसके बाद हमारी अगर ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट कराना है तो कराइए, अदरवाइज हम इसको क्या करने वाले हैं, इसमें फर्स्ट हमको कैरेक्टर रिमूव करना है, तो हमको लेंथ पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लूप में ही काम कर लेते हैं। फॉर आई इन रेंज, किस रेंज में, हमको रेंज में चलना है लेंथ ऑफ आई एलएसटी, ठीक। और अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अच्छा एक लिस्ट हमको एम्प्टी लिस्ट भी क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक। ये लिस्ट 1 मान लेते हैं और एक न्यू लिस्ट कर देते हैं न्यू नाम से, ठीक। और इसको मैं ब्लैंक क्रिएट कर देता हूँ, ब्लैंक लिस्ट क्रिएट करना बताया था, तो न्यू में हमको रखना है। अब यहाँ एक लूप चलाया है, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एलएसटी, ठीक। इसकी लेंथ तक ये चलेगा। अब यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है, न्यू लिस्ट में मुझे डेटा कॉपी करना है, ठीक। न्यू लिस्ट में डेटा ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने न्यू लिस्ट बनाई है, ठीक, न्यू डॉट अपेंड फंक्शन आपने यूज किया होगा, बता रखा है। अपेंड में होगा क्या, अपेंड में लास्ट में एलिमेंट इंसर्ट कराता है, तो न्यू डॉट अपेंड
अपेंड मेथड के अंदर हम लोग देने वाले हैं जो हमने लिस्ट बनाई थी, ठीक, lst@i, ठीक, और इस पर 1 से शुरू करेंगे हम, क्योंकि हर एक एलिमेंट की 0 से काउंटिंग होगी, तो हम इसको 1 से स्टार्ट करने वाले हैं और एंड तक ले जाने वाले हैं। अब एंड हमको पता नहीं, इसलिए हम इसको ब्लैंक रखेंगे, एंड को हम क्या करेंगे, ब्लैंक रखेंगे। ये स्टेटमेंट ऐसा बनेगा, ठीक। अब ये अपेंड हम लोग क्या करने वाले हैं, न्यू लिस्ट में हमने अपेंड किसको कराया है, जो भी लिस्ट यानी पहले वाली जो हमने लिस्ट क्रिएट की थी उसके जो भी एलिमेंट थे वो फर्स्ट लेटर को छोड़ करके बाकी लेटर उसमें दूसरी लिस्ट में कॉपी होते जाएंगे, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इस लिस्ट को हम प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट फंक्शन के थ्रू प्रिंट, यहाँ मैसेज दे देते हैं, आफ्टर रिमूविंग फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ सेंटेंस ठीक कर देते हैं, लिस्ट आफ्टर रिमूविंग फर्स्ट कैरेक्टर, और इसको मैं प्रिंट करा ले रहा हूँ। प्रिंट अब क्या कराना होगा, हमको न्यू वाली प्रिंट करानी होगी, ठीक। और ये प्रिंट कराएंगे, इसको चलिए रन करा के देखा जाता है। यहाँ पर मैं स्ट्रिंग इनपुट कर रहा हूँ, जैसे मैंने इनपुट किया रेड, ठीक, कॉमा ग्रीन, कॉमा पिंक, सारे डबल कोट में रहेंगे क्योंकि एज ए स्ट्रिंग इनपुट कर रहे हैं हम लोग, ठीक। और कंप्यूटर, ऐसा, बस इतने से ही हमारा काम चल जाना है। हमको तो चेक ही करना है, इसमें फर्स्ट कैरेक्टर रिमूव होना चाहिए। तो देखिए रेड में ईडी आया, ग्रीन में जी रिमूव हुआ, पिंक में पी रिमूव हुआ, कंप्यूटर में सी रिमूव हुआ, ठीक। कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे रेड, आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए, प्रोग्राम हमारा ये है, इस प्रोग्राम को आप ठीक ध्यान से समझिए। जब मैंने यहाँ लिखा हुआ है न्यू डॉट अपेंड lst@i, यानी हर पोजीशन पे, जैसे मान लीजिए पहले पोजीशन पे क्या था, रेड। अब रेड में भी देखिए ये 0 इंडेक्स पे होगा, ये 1 इंडेक्स पे होगा और ये 2 इंडेक्स पे होगा। तो मैंने 1 से स्टार्ट किया और लास्ट तक प्रिंट कराया है, 1 से स्टार्ट किया लास्ट तक प्रिंट कराया है। तो फर्स्ट वाला यानी 0 वाला हर एक एलिमेंट, लिस्ट का हर एक एलिमेंट का पहला कैरेक्टर रिमूव हो जाएगा, ठीक। और वो दूसरी रिमूव क्या होगा, वो दूसरी में कॉपी हो जाएगा, वो छूट जाएगा। तो जो नई लिस्ट होगी उसमें हमारा वो फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट नहीं होगा। क्वेश्चन आसान सा था, ठीक। इसको और भी कई तरीके से किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन 6 की तरफ हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 6 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट। If the number is present, print the position of number, print an appropriate message if the number is not present in the list। क्या करना है, एक लिस्ट इनपुट करानी है, फिर ये चेक करना है कि कोई स्पेसिफिक नंबर उसमें हम इनपुट कराएंगे वो है प्रेजेंट है या नहीं, अगर है तो वो किस इंडेक्स पर है यानी किस पोजीशन पर। इंडेक्स नहीं प्रिंट करानी, पोजीशन प्रिंट करानी है, ठीक। और अगर नहीं है तो कोई एक मैसेज डिस्प्ले हो जाए। तो हम लोग इसको चलिए करते हैं। इसके लिए क्या है, या आपने इवल मेथड के थ्रू एक लिस्ट इनपुट करा ली और एक नंबर प्रॉम्प्ट करेगा कि नंबर कौन सा इनपुट, एंटर नंबर टू सर्च, जो भी सर्च करना चाहे वो नंबर इनपुट करेंगे। फिर यहाँ एक मैसेज इनपुट कराएंगे, इफ n in l, मतलब जो नंबर हम इनपुट करा रहे हैं वो लिस्ट में है, ये इन मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, ठीक, ये बता रखा है पहले से। तो प्रिंट n फाउंड एंड इंडेक्स l डॉट इंडेक्स n, यानी इसकी इंडेक्स नंबर हमको इंडेक्स नाम के वेरिएबल से फंक्शन से मिल जाएगी, ठीक। एल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो नॉट फाउंड इन लिस्ट, सिंपल सा प्रोग्राम था, ठीक। इसका आउटपुट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक लिस्ट इनपुट कराई गई, एंटर नंबर टू सर्च, मान लीजिए 15 कोई सर्च करता है तो 15 फाउंड एट इंडेक्स
2, देखिए 0, ये 1 और ये 2 नंबर की इंडेक्स पे फाउंड हुआ है। अगर कोई नंबर ऐसा इनपुट किया जाता है, एंटर लिस्ट, मान लीजिए सेम लिस्ट है, उसमें 25 आप इनपुट करते हैं तो 25 नॉट फाउंड इन लिस्ट, ऐसा मैसेज आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्रिएट द फॉलोइंग लिस्ट यूजिंग अ फॉर लूप। अब इसमें देखिए लूप का ही यूज करना है, ठीक। अ लिस्ट कंसिस्ट ऑफ द इंटीजर 0 to 49, ठीक, 0 to 49 प्रिंट करानी है, तो उसके लिए क्या लिखना है, एक ब्लैंक लिस्ट ले लेनी है, ठीक। फॉर आई इन रेंज 50, L1, देखिए इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, एक लिस्ट है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, क्वेश्चन कहिए तो मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि क्वेश्चन आपके सामने रहे, ठीक। क्वेश्चन 7, अच्छा ये सारा कॉन्सेप्ट आप पहले से जानते होंगे कि हैज अगर आप लगाते हैं तो कमेंट बन जाता है, ठीक। मैं हैज सभी के आगे इंक्लूड कर देता हूँ तो वो कंपाइलर को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। इसको 2 लाइन में भी किया जा सकता था। तो हमको क्या करना है, फॉर लूप के थ्रू इनपुट करानी है। तो हमने क्या किया, एक लिस्ट ले ली, मान लीजिए मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ LST, ठीक। पूरा लिस्ट क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो कीवर्ड हो जाएगा, और इसको मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, ठीक। इसके बाद क्या करना रहेगा, फॉर आई इन रेंज, ये कहाँ तक, मुझे 49 तक ले जाना है, 0 to 49, ठीक। तो टोटल 50 कैरेक्टर्स हो जाएंगे, 0 to 49 अगर आप काउंट करेंगे तो 50 हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर 50 भी दे सकता हूँ, 1,51, तो ये लास्ट लिमिट एक्सक्लूड रहेगी। अब इसमें क्या करना है, LST डॉट अपेंड, अपेंड क्या कराएंगे हम, अपेंड क्या कराएंगे, जो भी नंबर होगा आई का, अच्छा इसको 0 से चलाना है भाई, तो 0 से यहाँ पे 50 रखना पड़ेगा, तभी तो 49 तक आएगा। अपेंड आई, ठीक, वो आई अपेंड करता रहेगा हर बार, और इसको हम प्रिंट करा लेते हैं, ठीक, लिस्ट LST, क्लियर है। और इसको अगर रन कराया जाएगा, देखिए कैसा मैसेज आया। मैंने कोई मैसेज नहीं, टाइम बचाने के लिए मैंने कोई मैसेज नहीं दिया था, इसलिए 0 to 49 नंबर्स प्रिंट हो गए लूप के थ्रू, ठीक है। बहुत छोटा सा प्रोग्राम था, हमने क्या एक ब्लैंक लिस्ट ली थी, फिर मैंने एक लूप चलाया आई इन रेंज 0 to 51, और लिस्ट में अपेंड क्या कराया, जो भी आई है, आई की वैल्यू 0 होगी तो 0 अपेंड हो जाएगा, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, इस तरह लास्ट 49 तक जाएगा, 50 नहीं जाएगा क्योंकि अपर लिमिट एक्सक्लूड रहती है, ठीक। तो आसान सा प्रोग्राम था। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन ये 7A था, इसका आउटपुट देखिए सेम ऐसा ही आया, मैंने मैसेज कोई नहीं दिया हुआ था। क्रिएट द फॉलोइंग लिस्ट यूजिंग अ फॉर लूप, अ लिस्ट कंटेनिंग द स्क्वायर ऑफ द इंटीजर्स 1 to 50। अच्छा स्क्वायर प्रिंट करना है तो सेम प्रोग्राम में जरा सा चेंज कर देंगे तो वो स्क्वायर प्रिंट हो जाएंगे, ठीक। अब स्क्वायर प्रिंट करने के लिए देखिए इसी प्रोग्राम में मैं जरा सा चेंज करता हूँ, मुझे यहाँ लूप को 1 से चलाना पड़ेगा और ये 51 तक ले जाना है, 51 तक, क्योंकि 1 से 50 मुझे प्रिंट करने हैं। और आई इंटू आई अगर मैं कर दूं तो आई इंटू आई, तो क्या होगा, ये स्क्वायर प्रिंट होगा। और यहाँ एक मैसेज दे देता हूँ, स्क्वायर ऑफ 1 to 50, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं लिस्ट, तो इसको करके देखते हैं क्या आना चाहिए। देखिए 1 से 50 के बीच के सभी डिजिट के स्क्वायर प्रिंट हो गए, जो मैंने मैसेज दिया था मैसेज भी सामने दिख रहा है। तो जरा सा चेंज किया उस प्रोग्राम में, आपका अगला प्रोग्राम रेडी हो गया। इसमें केवल हमको स्क्वायर प्रिंट कराना था, तो जो भी इंडेक्स नंबर था उसी को मल्टीप्लाई कर दिया, सेम, ठीक। आउटपुट भी देखिए कुछ ऐसा ही दिखेगा आपको।
7th का सी, क्रिएट द फॉलोइंग लिस्ट यूजिंग अ फॉर लूप। हाँ, इसको ध्यान से देखना है आपको। A B B ट्रिपल C 4 टाइम D, इसी तरह 5 टाइम E, मतलब 26 कॉपीज क्रिएट करनी है ऑफ द लेटर Z। ठीक, जैसे अभी हम लोग नंबर प्रिंट किए, स्क्वायर प्रिंट किए, इस तरह अब लेटर्स का प्रिंट करना है, नहीं कैरेक्टर्स का प्रिंट करना है। तो सेम वही काम करना है कि एक एम्प्टी लिस्ट ले लेनी है, लूप चलाना है 1 to 27, क्योंकि 27 कैरेक्टर होते हैं, 26 कैरेक्टर होते हैं, 1 से लेकर के 26 तक जाएगा ये। ठीक, अपेंड कराना है। अब यहाँ बस इसको ध्यान रखिए, अपेंड क्या कराना है, ये CHR कन्वर्ट करना है। CHR ऑर्डिनल वैल्यू और कैरेक्टर वैल्यू आपको बता रखी है पहले प्रोग्राम में। तो CHR अगर आप लगाते हैं तो ये क्या होगा, I + 96। अच्छा, स्मॉल लेटर में प्रिंट कराना था इसलिए 96 करना पड़ा। ठीक, और अगर क्योंकि स्मॉल a की वैल्यू क्या होती है 97, तो 97 + I × I करेगा तो I की वैल्यू 1 होगी, तो 1 टाइम प्रिंट होगा। ठीक, इसको करके दिखा दिया जाए क्या, रन करा के अगर दिखाना है तो एक लिस्ट ले ही रखी है, यहाँ 1 to 27 कर देते हैं और ये लिस्ट में क्या करते हैं, अपेंड क्या करेंगे, CHR। ठीक, और I तो हमारे पास है ही है, I + 96। ठीक, और इनटू क्या करेंगे, इनटू हम लोगों को करना है, इनटू करना है I से। अब वो उतनी टाइम उसकी कॉपी क्रिएट हो जाएंगी। अब यहाँ स्क्वायर नहीं, यहाँ पर एक पैटर्न प्रिंट होगा। ठीक है, सॉरी, केवल इसी को मैसेज कोई प्रिंट नहीं करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला था, ये क्वेश्चन नंबर 7A नहीं था, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा इससे पहले, नहीं होगा तो देख सकते हैं बाद में। अब इसको अगर मैं ऐसा प्रिंट कराता हूँ तो देखिए क्या आना चाहिए, A एक बार आया, फिर B आया 2 बार, C 3 बार, D 4 बार, फिर 5 टाइम। अच्छा, अगर कैपिटल में इसको करना होता तो क्या करना होता, मान लीजिए हम स्मॉल में नहीं कैपिटल में लेना चाह रहे हैं, तो आपको पता है कैपिटल A की वैल्यू क्या होती है। ठीक, कैपिटल A की वैल्यू 65। अब इसको रन कराते हैं तो क्या होगा, सॉरी 65 है तो 64 देना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं प्लस करा रहा हूँ 64। ठीक, 64 अगर देखो वैसे सही आ गया था, केवल A को छोड़ दिया था, बाकी हमारी वैल्यू एक एक्सीड कर जाती है। ठीक, अब देखिए 64 दिया है, देखिए A आया 1 टाइम, इसी तरह Z 26 टाइम होगा, काउंट कर सकते हैं आप इसको। ठीक, जिसकी जितनी कॉपी है वो उतनी कॉपी क्रिएट हो गई है, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है I से। जितनी भी जो I की वैल्यू होगी, प्रेजेंट वैल्यू, उससे उस लिस्ट को ये ऑपरेटर क्या करता है रिपीट करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसके बाद का हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आसान सा है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एनी टू लिस्ट L and M ऑफ द सेम साइज एंड एड्स देयर एलिमेंट टुगेदर ऑफ द न्यू लिस्ट। अच्छा, 2 लिस्ट लेनी है, दोनों का सेम साइज होना चाहिए और दोनों के एलिमेंट को ऐड करना है, लिस्ट को ज्वाइन नहीं करना है, लिस्ट के एलिमेंट को ऐड करना है। ठीक, तो हमने एक लिस्ट ले ली, इसमें एंटर टू लिस्ट ऑफ सेम साइज, एक मैसेज प्रॉम्प्ट होगा। इसके बाद 2 इवैल मेथड के थ्रू एक L और M नाम की एक लिस्ट ले रखी गई है। एक थर्ड वेरिएबल लिया गया है जो एम्प्टी है, थर्ड लिस्ट है जो एम्प्टी है। फॉर I इन रेंज ऑफ L, कोई भी ले लेंगे दोनों का सेम रहेगा। अब एक N जो नई लिस्ट थी उसमें अपेंड कराया है L1 L at I + M at I, दोनों के एलिमेंट को ऐड कराने के लिए। ठीक, आप इस प्रोग्राम को रन कराइएगा। ठीक, तो आपका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, एंड लिस्ट ये मैसेज प्रॉम्प्ट करेगा। 2 लिस्ट मान लीजिए इनपुट करा ली गई हैं। देखिए 1 और 3 और 1 4 हो जाएगा, 1 और 5 6 हो जाएगा, 4 और 9 13 हो जाएगा। दोनों लिस्ट के एलिमेंट क्या हो गए हैं, ऐड हो गए हैं। अब इसको अगर करके जरूरत पड़ेगी तो आप करके चेक कर लीजिएगा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ प्रोग्राम rotate the element of list so that the element at the first index move to the second index, the element in the second index move to the third index,
यानी पहले इंडेक्स वाला जो होगा वो सेकंड इंडेक्स पे, सेकंड वाला थर्ड पे, थर्ड वाला फोर्थ पे, और जो लास्ट इंडेक्स का होगा वो फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा। इसको लिस्ट को रोटेट, ऐसे ही लिस्ट को रोटेट करना है। तो हम सिंपल इवैल मेथड के थ्रू आप एक लिस्ट इनपुट करा लेंगे। ओरिजिनल लिस्ट यहाँ प्रिंट कराई गई है, प्रिंट फंक्शन के थ्रू, ठीक, प्रिंट करा ली गई। अब यहाँ पर रोटेट कराने का देखिए क्या सिस्टम है। L यानी जो हमारी ओरिजिनल लिस्ट थी इक्वल टू L -1, -1 क्या होगा, लास्ट इंडेक्स होगा। अगर निगेटिव की तरफ से देखें, पॉजिटिव की तरफ से देखें, निगेटिव में वो पहला होगा, प्लस L एट, यहाँ देखिए स्टार्टिंग में -1 दिया है, पहले क्या दिया है, स्टार्टिंग में -1, कहाँ तक, लास्ट तक। यहाँ स्टार्टिंग ब्लैंक है और लास्ट -1 दिया है। तो ऐसा करने से आपकी लिस्ट रोटेट हो जाएगी, यानी जो लास्ट इंडेक्स था वो फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा, जो फर्स्ट इंडेक्स था वो धीरे धीरे ऐसे ही मूव हो जाएगा। यहाँ देखिए -1 एट, यहाँ पे ब्लैंक है, ब्लैंक का मतलब क्या होता है, वो एंड तक जाएगा, -1 -2 -3 ऐसे लास्ट तक जाएगा। और प्लस किसको करा लिया गया है, लास्ट इंडेक्स को। यहाँ क्या है, स्टार्टिंग में ब्लैंक है, ठीक। इस स्टेटमेंट को अगर आप रन कराते हैं तो इस लिस्ट आपकी रोटेट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 8, इसका आउटपुट भी लिखा हुआ है, आउटपुट आप देख सकते हैं। लिस्ट में हर एक एलिमेंट अपनी एक एक पोजीशन शिफ्ट हुआ है, फर्स्ट वाला सेकंड पे, सेकंड वाला थर्ड पे और लास्ट वाला फर्स्ट पे आ गया है, ठीक। जब आप स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान सा है। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स द n टू डिस्प्ले nth टर्म ऑफ फेबोनाची सीरीज। फेबोनाची सीरीज हम लोग सिंपल में कर भी चुके हैं। द फेबोनाची सीक्वेंस वर्क है। फेबोनाची सीरीज का क्या होता है, 0 हैज द वैल्यू 0, जो एलिमेंट होगा, एलिमेंट 1 हैज द वैल्यू 1, दो एलिमेंट 0 और 1 मिल गए। इसके बाद तीसरा एलिमेंट जो भी होगा वो दोनों एलिमेंट का एडिशन होगा, यानी 0 1 को ऐड किया तो 1 मिला, फिर 1 1 को ऐड किया तो 2 मिला, और फिर 2 और 1 को ऐड किया तो 3, फिर 2 3 को ऐड किया 5, यानी लास्ट के दो एलिमेंट आप ऐड करते रहेंगे तो आपका रिजल्ट मिलता रहेगा। ऐसा हम लोग कर चुके हैं, ठीक। द प्रोग्राम prompt the element and print out the value of the element of the Fibonacci series, ठीक। जैसे इनपुट आपने 7 किया तो उसकी लास्ट लिमिट आपको मिल जानी चाहिए, ठीक। अगर आप 9 इनपुट करते हैं तो 9th टर्म आपको पता चल जाना चाहिए कि 34 होगा, ठीक। हिंट दी हुई है, मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू आपको टाइप नहीं करनी है क्योंकि एक मिनिमम रेंज तक रहे। तो हम लोगों ने क्या किया है, इसका सोल्यूशन में एक इंटीजर यानी टर्म में एंटर कराने के लिए एक n वेरिएबल ले लिया गया है। इफ n इज ग्रेटर देन 20, प्रिंट n शुड बी लेस देन और इक्वल टू 20, यानी 20 से ज्यादा आपको नहीं देना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। एल्स, अगर ऐसा है तो लूप से बाहर हो जाएगा। अगर 20 से कोई भी ग्रेटर डिजिट होगा तो ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, अदरवाइज एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो वहां पर a की वैल्यू यानी पहले टर्म की वैल्यू 0, दूसरे टर्म की वैल्यू क्या होगी 1, थर्ड क्या होगा a प्लस बी, ठीक। फॉर i इन रेंज 3n+1, 3 से शुरू करना है और कहाँ तक ले जाना है, जो n की वैल्यू होगी उससे एक ज्यादा तक, यानी एक कम तक ही चलेगा क्योंकि अपर लिमिट एक्सक्लूड होती है, ठीक। इसलिए +1 किया गया है। अब a इक्वल टू b, b इक्वल टू c, ये स्वैपिंग है, स्वैपिंग बता रखी है पहले से, और c क्या होगा a प्लस बी होगा, ठीक। प्रिंट n टर्म ऑफ फेबोनाची सीरीज इज c। आखिरी में आपको फेबोनाची सीरीज नहीं डिस्प्ले करानी है, उसका टर्म डिस्प्ले कराना है कि वो कौन सा टर्म आएगा, लास्ट वैल्यू क्या आएगी। मान ली किसी ने एंटर n यानी 7 इनपुट किया तो उसको रिजल्ट मिलना चाहिए 13, कोई 9 इनपुट करेगा तो उसको रिजल्ट 34 मिलना चाहिए, ठीक है। यानी वो लास्ट वैल्यू ही इनपुट करानी है। अगर कोई 25 इनपुट कर दे तो n मैसेज डिस्प्ले हो जा रहा है, n शुड बी लेस देन और इक्वल टू 20। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी आसान सा है। राइट अ प्रोग्राम एज पर फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, प्रिंट द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग इन द लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग str लिस्ट, ठीक ठीक। अब प्री कंडीशन
द लिस्ट विल कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट कंटेन करना चाहिए। चलिए एल हमने एक ले लिया है, इवैल मेथड के थ्रू इसको इनपुट करा लिया गया है। अब इसमें लार्जेस्ट इंडेक्स और लार्जेस्ट लेंथ ये दोनों पहले से 0 कर रखी गई हैं, दो अलग वेरिएबल लिए गए। फॉर आई इन रेंज लेन एल, यानी जो हमने लिस्ट ली थी उसकी लेंथ फाइंड क्या करना है, वो वहीं तक लेंथ तक जाएगा। ठीक, लूप। अब इस लूप के अंदर में लेंथ इक्वल टू लेन एट आई, लेन एट आई मतलब इसकी लेंथ किसकी लेंथ फाइंड करेगा, जो उसके अंदर एलिमेंट है। इफ लेंथ इज ग्रेटर देन लार्जर लेंथ, यानी लार्जर लेंथ कौन सी थी, पहले थी। ठीक, लार्ज लेंथ इक्वल टू लेंथ और लार्ज इंडेक्स इज आई, यानी जो भी उसकी इंडेक्स वैल्यू होगी। यहाँ देखिए हमने लार्ज लेंथ नाम का जो भी वेरिएबल लिया हुआ था, वेरिएबल कौन से लिए थे, लार्जर लेंथ ली थी और लार्जर इंडेक्स लिया था, तो वो इंडेक्स वैल्यू आई होगी और लार्जर लेंथ पहले से 0 थी, तो सबको कंपेयर करता जाएगा। ठीक, ऐसा करते करते जो भी उसमें लॉन्गेस्ट एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्स वैल्यू और वो एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएगा। लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग इज एल लार्ज इंडेक्स। ठीक, अब आउटपुट इसका कैसे दिखेगा, आपको टाइम बचाने के लिए हम इसको रन करके नहीं दिखा रहे हैं, आप इस सेम कोड को रन करिएगा। किसी में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बताइएगा कमेंट करके। एंटर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, जैसे एप्पल, ऑरेंज, पेयर, स्ट्रॉबेरी, ठीक, और क्विकी। लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग स्ट्रॉबेरी, सभी देखिए सबसे ज्यादा कैरेक्टर किस में दिखे, स्ट्रॉबेरी में। ठीक, ये आपको कॉन्सेप्ट ऊपर से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11th बी क्वेश्चन, राइट प्रोग्राम एज पर फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। एल इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, प्रिंट अ न्यू लिस्ट। ठीक, where each element in the corresponding element of list L, ठीक, summed with number num। जो भी आपने एक लिस्ट इनपुट करानी है, हमने एक इवैल मेथड के थ्रू एक लिस्ट इनपुट करा ली है। नंबर एक इनपुट कराना है, इंटीजर टाइप का होगा। एंटर द नंबर टू सम विद नंबर, ये कुछ पहले टाइप का है। अब एक दूसरी लिस्ट ली गई है फॉर आई इन किसमें, L1 में, यानी जो पहली लिस्ट थी। ठीक, अब L2 डॉट अपेंड आई प्लस नम, जो उसका नंबर था वो उसमें कॉपी हो जाएगा न्यू लिस्ट में, और इसको ऐड करते हुए जो भी आपने नंबर इनपुट कराया है। सबसे पहला प्रोग्राम आप याद करिए जिसमें इंक्रीमेंट कराना था। ठीक, सेम कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है, जिसे 10, 20 एक लिस्ट आपने इनपुट करा दी, इसमें एंटर द नंबर ऑफ सम विद नंबर 15। अब देखिए सभी में 15 का इंक्रीमेंट, यानी पहले क्वेश्चन का ही ये बिल्कुल सेम, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, बल्कि सेम काम करना था इसमें भी। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, राइट अ प्रोग्राम टू रीड टू लिस्ट num and denum which contain the numerator and denominator। एक न्यूमरेटर के लिए एक लिस्ट, एक डिनोमिनेटर के लिए, of same fraction at the respective index। ठीक, सेम इंडेक्स के लिए सेम साइज की होंगी। देन डिस्प्ले द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन along with its index। अब आपको क्या स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आपको बताना है, तो कंपेयर करना है इसमें भी। इसमें क्या है, एक न्यूमरेटर के लिए एक ले ली गई, एक डिनोमिनेटर के लिए वेरिएबल ले लिया गया, लिस्ट ले ली गई। ठीक, स्मॉल और स्मॉल इंडेक्स। स्मॉल क्या होगा, स्मॉल में हम लोग क्या करने वाले हैं, चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें दो लिस्ट इनपुट करा ली गई, एक न्यूमरेटर के लिए, एक डिनोमिनेटर के लिए। अब स्मॉल की वैल्यू हमने पहले से इनिशियलाइज करा रखी है 0.0। ठीक, और स्मॉल इंडेक्स क्या होगा, हम 0 इंडेक्स को ही स्मॉल मान लेते हैं। अब यहाँ पर एक लूप चलाने वाले हैं फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ नंबर, यानी न्यूमरेटर की लेंथ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की लेंथ तो बराबर होगी, दोनों सेम इंडेक्स, दोनों सेम लेंथ के होंगे, तो हम एक लूप चला लेते हैं, उसी से दोनों काम हो जाएंगे हमारे। टी एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया, इसमें क्या होगा, जो न्यूमरेटर का आई और डिनोमिनेटर का आई, यानी पहले पोजीशन पर जो दोनों लिस्ट के पहले पोजीशन वाले होंगे उनको डिवाइड किया गया है, बीच में एक ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर यूज किया गया है।
ये क्या करेगा, ये फ्रैक्शनल वैल्यू रिटर्न करेगा। जो भी होगा, मान लीजिए अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2.5 रिजल्ट आएगा, तो t की वैल्यू उस समय 2.5 हो जाएगी। फिर एक यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी गई, इफ t इज स्मॉल, t इज लेस देन स्मॉल, यानी स्मॉल की वैल्यू क्या है 0.0। अगर t छोटा है तो क्या करे, स्मॉल की वैल्यू हो जाए t की, यानी यहाँ पर स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। और स्मॉल इंडेक्स क्या होगा, i होगा। ठीक, यानी उस पोजीशन को हम लोग स्मॉल इंडेक्स मान लेंगे और उस वैल्यू को हम लोग स्मॉलेस्ट एलिमेंट मान लेंगे। ठीक, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन मान लेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट था, इसको प्रिंट करा लीजिएगा। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जो नंबर यानी न्यूमरेटर का इंडेक्स होगा और डिनोमिनेटर का जो इंडेक्स होगा स्मॉल इंडेक्स, और बीच में फ्रैक्शन का सिंबल प्रिंट कराया गया है। और इंडेक्स ऑफ स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, उसका इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा। तो दोनों एलिमेंट भी प्रिंट हो जाएंगे और वो किस पोजीशन पर है ये भी प्रिंट हो जाएगा। देखिए, जैसे एक दो इनपुट कराया गया 1 और 2, 1 3 1 7 और 3 ये पहली लिस्ट में था, 2 4 4 13 8 ये दूसरी लिस्ट में था। सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अगर कंपेयर करें तो 1/2 ही होगी। ठीक, क्योंकि ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। और ये किस इंडेक्स पे मिला, ये 0 इंडेक्स, यानी शुरुआत में ही मिल गया तो उसका इंडेक्स नंबर आ गया। अगर आप पोजीशन चाहते हैं तो +1 कर देते तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन आ जाती। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द स्पेसिफिक रेंज ऑफ द इंडेक्स ऑफ लिस्ट। अभी इसमें तो बहुत आसान सा है। इसमें क्या है, एक स्लाइस यूज करना है, एक इवैल मेथड के थ्रू यूज कराएगी, इनपुट कराएगी एक लिस्ट। स्टार्ट मतलब जो आप स्पेसिफिक रेंज देना चाहते हैं उसके लिए आप एक वैल्यू एंटर करेंगे, एक स्टॉप रेंज देना चाहेंगे उसके लिए वैल्यू इनपुट करेंगे। स्लाइस इक्वल टू लेंथ ऑफ स्टार्ट कोलन स्टॉप +1 इसलिए दिया गया क्योंकि स्टॉप पोजीशन एक्सक्लूड रहती है और हमको एग्जैक्ट स्टॉप तक जाना है तो हम +1 कर लेते हैं। तो जो मैक्सिमम होगा वो मैक्स फंक्शन के थ्रू मैक्स स्लाइस, और मिनिमम होगा वो मिन स्लाइस। मैक्स और मिन बताए गए हैं। ठीक, यानी पर्टिकुलर रेंज में पूरे लिस्ट के लिए होता तो सीधे हम मैक्स फंक्शन यूज करते, मिन फंक्शन यूज करते। इसमें थोड़ा सा कंडीशन रखी गई कि स्पेसिफिक रेंज के ही एलिमेंट में मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करना है। अब उस रेंज में जो मैक्सिमम होगा वो mx प्रिंट कर देगा, जो मिनिमम होगा वो mi प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ऐसा रहेगा। अब इसमें एक एलिमेंट प्रिंट किया गया है। अब स्टार्ट इंडेक्स यानी 3, अब इंडेक्स की वैल्यू 0 1 2 3 का मतलब यहाँ 56, और क्या इनपुट कराया गया है, स्टॉप इंडेक्स 8, तो ये तो 3 था, 4 5 6 7 8 यानी 13 के बीच में जो भी स्मॉलेस्ट है और हाईएस्ट है, तो स्मॉल था इसमें 2 और हाईएस्ट था 56। ठीक, ऐसा आउटपुट आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में राइट अ प्रोग्राम टू मूव ऑल डुप्लीकेट वैल्यू इन द लिस्ट टू द एंड ऑफ लिस्ट। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये डुप्लीकेट मतलब जो भी रिपीटेड नंबर हो उनको सबसे लास्ट में प्रिंट कर दे। ठीक, आसान सा क्वेश्चन है। आपने एक लिस्ट इनपुट कराई, इसमें रिपीटेड नंबर भी होंगे। एक हमने डुप्लीकेट लिस्ट एक क्रिएट कराई ब्लैंक, ठीक, जिसमें हम लोग डिलीट कर रहे हैं, और दूसरी एक डुप्लीकेट कराई है जिस दो लिस्ट हमने ब्लैंक रख रखी हैं। अब फिर आई इन एल मतलब मेन वाली लिस्ट में हमने एक लूप चलाया। इफ आई इन डी डब यानी जो भी हमारा डिलीटेड डुप्लीकेट है वो कहाँ पहुंच जाएगा, वो डुप्लीकेट में अपेंड हो जाएगा। ठीक, जहां आपको डबल एलिमेंट मिलेगा वो डुप्लीकेट जो दूसरी आपने बनाई है उसमें अपेंड हो जाएगा। एल्स जो भी डिलीटेड डुप्लीकेट थी उसमें अपेंड कराना है आई को। अब लास्ट में क्या करना है, लास्ट में जो हमारी लिस्ट थी एल इक्वल टू डी डब प्लस डब, यानी डिलीटेड डुप्लीकेट और डुप्लीकेट दोनों क्या होंगे, वो लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो मॉडिफाइड जो लिस्ट होगी वो फाइनल एल हो जाएगी हमारी। इसको अगर ध्यान से देखिए तो एंटर द लिस्ट, एक लिस्ट इनपुट कराएगी, इसमें रिपीट किए गए हैं नंबर।
20, 15, 18, 15, 7, 18, देखिए 18 और 15 दो बार रिपीट हो चुका, 12, 13, इसमें दो ही एलिमेंट रिपीट है। तो मॉडिफाइड लिस्ट पहले 20 प्रिंट हुआ, फिर 15 प्रिंट हुआ, फिर 18 प्रिंट हुआ, ठीक। इसके बाद 7 प्रिंट हुआ, क्योंकि 18 और 15 दो बार आए थे, तो 7, फिर 12, 18 नहीं प्रिंट हुआ यहाँ, फिर 15 और 18 और 7 जो रिपीट थे वो लास्ट में प्रिंट हो गए, ठीक। तो कॉन्सेप्ट अगर आप देखिए, केवल स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आ रहा है ठीक से, तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप उसको रन करा के देखिए तो अच्छे से समझ में आएगा। राइट अ प्रोग्राम टू कंपेयर टू इक्वल साइज लिस्ट एंड प्रिंट द फर्स्ट इंडेक्स वेयर दे डिफर। मतलब दो लिस्ट इनपुट करानी है सेम साइज की। अब आपको ये बताना है कि जहां पर दोनों लिस्ट में डिफरेंस है, दोनों लिस्ट की वैल्यू में डिफरेंस है, उस इंडेक्स को हमें प्रिंट करा देना है जहां पे वो पहले मिल जाए, ठीक, फर्स्ट इंडेक्स पे। तो एक हमने क्या किया, एक लिस्ट फर्स्ट ले ली, इवैल मेथड के थ्रू इनपुट करा लिया, दूसरी एक लिस्ट इनपुट करा ली, दोनों सेम साइज की होंगी तो किसी भी लेंथ से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ फर्स्ट, पहली लेंथ फाइंड की, इफ L1 एट आई नॉट इक्वल टू L2 एट आई, यानी इस लूप के थ्रू दोनों इंडेक्स कंपेयर होते रहेंगे, जहां पर दोनों के एलिमेंट नॉट इक्वल टू, यानी दोनों के एलिमेंट सेम नहीं मिलेंगे, उस इंडेक्स को ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा और वही ब्रेक कर देगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है कि फर्स्ट इंडेक्स जहां पर मिले, जहां पर उसको फर्स्ट इंडेक्स में डिफरेंस मिले, ब्रेक और प्रिंट लिस्ट आर इक्वल। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए अगर कोई ये कंडीशन ट्रू ही नहीं होती है तो दोनों लिस्ट सेम होंगी तो मैसेज आ जाएगा लिस्ट आर इक्वल। अब इसका आउटपुट हम लोग देख लेते हैं। आउटपुट क्या होगा, एंटर टू इक्वल साइज लिस्ट, दो लिस्ट इनपुट कराई गई 80, 60, 50, 40 और 30, 80, 60, 55 यहाँ कर दिया। अब यहाँ देखिए डिफरेंस है, तो लिस्ट डिफर एट इंडेक्स 2 मैसेज प्रिंट होना चाहिए, और अगर दोनों सेम होती तो लिस्ट आर इक्वल, ठीक, ऐसा मैसेज प्रिंट हो जाता। तो इस तो कंपेयर कराया गया है, अगर कंपेयर में दोनों सेम मिल रही, भाई इफ कंडीशन लगाई गई, अगर दोनों सेम मिल रही तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक। अगर सेम नहीं मिल रही हैं तो ये एग्जीक्यूट करेगा, और जहां पर फर्स्ट इंडेक्स मैच करेगा वहीं से उसको ब्रेक कर देना है, ठीक। ब्रेक का यूज आप जानते ही हैं, ठीक। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, दिस इज लास्ट program of this chapter. Okay, thank you all of you.